तो बटेक सिंह से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताह वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मकामी क़यादत के हमरा किया। तकरीब में MPA चौधरी अमजद अली जावेद, कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत की शिरकत, चौधरी असदुर्रहमान, खालिद वड़ाइच, कदीर अवान, उकबा वड़ाइच, रहील अनवर और सैयद कुतुब अली शाह मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर उमर मेला और DPO अखलाकुल्लाह तारड़ भी शरीक थे, जबकि दीगर ज़िलाई अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने खिताब में कहा, पहले मरहले में टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए 15 जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस का किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया ताकि शहरी बआसानी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। CCTV कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और एयर कंडीशन सहूलियात भी बस में फराहम की गई हैं। मरहला वार 1500 इलेक्ट्रिक बसेस तक इसका सिलसिला वसी किया जाएगा। शहरियों की जानिब से इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बिल्कुल ऐसे ही ये 15 बसें आई हैं, अभी सिर्फ 2 रूट्स के ऊपर है और इंशाल्लाह इसके बाद अभी हमें 1500 बसेस की और अप्रूवल मिल गई है। अभी हमने 1100 बसेस से पूरे पंजाब के अंदर एक नेटवर्क बनाना शुरू किया है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 15 से कम बसें नहीं गई हैं। तो अब जब हमारे पास 1500 बसें अगले साल में आएंगी, जब मैं अगला साल कहता हूँ तो उसका मतलब हमारे पास 2027 नहीं होता, उसका मतलब होता है कि इसी साल के एंड तक हमारा फिस्कल ईयर खत्म होता है जून जुलाई में। तो दिसंबर तक इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह बसें और पहुंच जाएंगी और 20-22 बसेस और कम से कम हम टोबा टेक्सिंग के लिए जरूर लेकर आएंगे अगले साल के अंदर। उससे अगले साल भी आएंगी, उससे अगले साल भी आएंगी। जितने मेन रूट्स हैं जिसके ऊपर खास तौर पे कोई आपके ये हमारे बसों के अड्डे हैं या हमारी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे कोई अस्पताल हैं, इनको हम बिल्कुल फेज़ 1 के अंदर ही कवर करेंगे। अभी 2 रूट्स हैं, अगर उसके अंदर को कमी बेशी भी करनी पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज जो रूट स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ गोजरा का स्टार्ट हो रहा है या दूसरा रूट कमालिया का भी स्टार्ट? दोनों रूट स्टार्ट हो रहे हैं। कमालिया वाले रूट के अंदर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमारा भी फैसला यही हुआ है थोड़ी देर पहले कि जहां पर कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको छोड़ के जहां तक बस जा सकती है उसको लेकर जाएंगे। देखिए ये हमारी ना अर्बन ट्रांसपोर्ट की बस होती है, आप इसको देखेंगे ना तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो जहां पर अगर बहुत ज्यादा सड़क टूटी होगी और ये खड्डों में लगेगी जाके तो ये बस टूटनी शुरू हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि नई बसें खराब हो, तो हमने कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है उस रोड की उसको हमने रिक्वेस्ट करके हमने तेज करा दिया है। हमें उम्मीद है कि थोड़े अरसे में इंशाल्लाह वो भी छोटा सा एक पैच है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो एंड टू एंड कमालिया तक जाएगी, लेकिन अभी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जहां तक रोड ठीक है वहां तक चलेगी, इंटरसिटी तक चलेगी। मतलब इंटरसिटी तक जरूर चलेगी। माजी में जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के नाम से जो है वो इंटरसिटी बसेस चलती थी, मतलब बैरून शहर के लिए भी, बैरून इज़ाल के लिए भी, GTS के नाम से जो है वो अड्डे हुआ करते थे। इस तरह का कोई प्लान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है कि मुस्तकबिल में ऐसी सर्विस शुरू की जाए? देखें, एक इंटरसिटी के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। हमारा मकसद उनको कम्पीट करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, हमारा काम फैसिलिटेट करना होता है। अभी जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अभी हम अगर हम टोबे की बात करें तो यहाँ पर हमने अभी 15 बसेस दी हैं 2 रूट्स के ऊपर। अगले जो साल कमिंग ईयर है उसके अंदर हमने तहसील टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है उनको कनेक्ट करना है, और अगर किसी मिसाल के तौर पे कोई साथ वाला डिस्ट्रिक्ट उससे कनेक्ट होता है तो हम उसको भी कनेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन ये आप एक टिपिकल सेंस में इसको इंटरसिटी बस सर्विस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से एक बंदा गया अपने बॉर्डर तक 20 रुपए देके चला गया और अगली जगह से फिर उसने बस ले ली है तो वो 40 रुपए में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शायद किसी शहर में पहुंच जाए। लेकिन एक नॉर्मल सेंस में हम इंटरसिटी नहीं स्टार्ट करना चाहते। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टू और तहसीलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो, क्योंकि लोगों को रोज यहाँ पर काम पड़ता है और उनको रिक्शों के अंदर बैठ के और जो अनसेफ सवारियों में बैठ के आना पड़ता है। सर, ये इसकी टाइमिंग क्या होगी? ये कितने बजे से कितने बजे तक चला करेंगी और इसके लिए टाइमिंग है? ये सुबह 6 बजे ये सर्विस स्टार्ट होगी और रात को 11 बजे तक ये सर्विस चलती रहेगी। और ऑब्वियसली हमने उसको प्लान इस तरह किया है कि जो हमारे पी कार्स होते हैं उसके अंदर हमने, चूंकि बसेस थोड़ी 1-2 हमने बसेस अपनी स्टैंड पे रखी होती हैं, तो जो पी कार्स होंगे मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी जाने के लिए या बाकी और शहर के लिए, उसमें हम बसों की तादाद बढ़ा दिया करेंगे और बाद में इसको स्लो डाउन करेंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट नेटवर्क हमारा 2-3 साल में बनकर तैयार होगा तो आपको हर रूट पे हर 10 मिनट के बाद एक बस आती नजर आएगी।